हेलो एवरीवन, मैं हूँ किशन सर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। बराबर आज देखने वाले हम टाइप 2। सबसे पहले जब हमने वीडियो देखा था तब मैंने आपको बताया था कि एक होता है टाइप 1 असर्टिव सेंटेंस, बराबर। एक था असर्टिव, दूसरा ये टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंदर 4 पार्ट्स है। कितने टोटल? 4 पार्ट्स। पहला देखेंगे यस नो क्वेश्चंस, बराबर। उसके बाद यस नो क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट देखेंगे। ये जो है यस नो क्वेश्चन है, बराबर, जिसका स्टार्टिंग इज एम आर वाज वर ही सॉरी हैव हैज हैड देन सारे मॉडल से होगा, बराबर। और इसी का दूसरा टाइप जिसकी शुरुआत इन तीनों वर्ड से होगी, डू, डज और डीड। तो उसमें क्या करेंगे वो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। उसके बाद WH वर्ड्स, WH में भी ये सारे वर्ड्स हो गए, बराबर। ये सबको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, बराबर। ये हेल्पिंग वर्ब्स के साथ करेंगे। और उसके बाद जो चौथा पार्ट लेंगे उसके अंदर WH विथ डू, डज एंड डिड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना पहला वीडियो, बराबर। टाइप 2 के अंदर यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस की शुरुआत जनरली कैसे करेंगे हम? बिगिंस विथ ये सारे जो है हेल्पिंग वर्ब्स है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स, इनसे शुरुआत होती है, बराबर। और ये सारे जो है मॉडल वर्ब्स है, इनसे शुरुआत होगी। क्वेश्चंस की शुरुआत इतने वर्ड से होगी। तो क्या करेंगे लास्ट में? क्या देखना है हमें? क्वेश्चन मार्क। अगर ये आया तो सबसे पहले 2 चीजें करनी है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया तो देखना है कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई है। इतने वर्ड से हुई है तो इस तरह करेंगे, डू डज डीड से हुई है तो उस तरह करेंगे, WH वर्ड से हुई है तो WH वर्ड के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले सेड क्वेश्चन मार्क देखा तो माइंड में एक चीज आ जाएगी। क्वेश्चन मार्क देखते ही पता चलेगा इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव है तो सेड और सेड टू की जगह हम क्या करेंगे? आस्क्ड। क्या करेंगे? आस्क्ड। उसके बाद यूज इफ, जो अब तक हम क्या यूज करते आ रहे थे? दैट। सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम दैट यूज करते थे। अब उसकी जगह क्या यूज करना है? इफ। इफ के बाद रिमूव कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और कन्वर्ट रिमेनिंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। दैट मींस फुल स्टॉप वाला सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट वाला जो फॉर्म है, बराबर, वो यूज करेंगे। तो चलो सेंटेंसेस देखते पहले क्या करना है। सबसे पहले हमारा मेन चीज क्या है? सेड और सेड टू को हम आस्क कर देंगे, बराबर। दे आस्क्ड। हमने यहाँ पे तो देखा नहीं कि क्वेश्चन मार्क है कि नहीं, पर पढ़ ही रहे कि इंट्रोगेटिव लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये तो कर ही देना है। यहाँ तक तो कर ही देना है। वहां पर हम कहां तक करते हैं? दैट तक। अब यहाँ पर कहां तक करेंगे? यहाँ तक। ये 2 वर्ड तो लिख देंगे, दे आस्क्ड। उसके बाद क्या करेंगे? चलो इसकी शुरुआत कहां से है? इज से। इसका मतलब क्या हुआ? इससे बिगिन हो रहा है, यस नो क्वेश्चन हो गया। यस नो क्वेश्चन है तो हम उसमें कंजक्शन क्या यूज करेंगे? इफ। तो पहले मैंने इफ लिख दिया, बराबर। अब क्या करना है? अब इन दोनों को अदल बदल कर लोगे आप, बराबर। तो क्या हो गया? ही इज। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बराबर। देखना आपको, उसको मैं क्या कर रहा हूं? अदल बदल किया तो ही इज हो गया, बराबर। क्या हो गया? ही इज। ही इज करने के बाद इज का तो वर्स करना, बराबर। ये तो हम पिछली वीडियो के अंदर देख गए। इज क्या है? टेंस के हिसाब से इसका क्या होता है? वर्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? ही वॉज, पीछे ट्राइंग टू मेक हर हैप्पी। ऐसा समझिए। और लास्ट में फुल स्टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सेंटेंस में किसमें कन्वर्ट करना है? असर्टिव के अंदर। और असर्टिव के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ही हम इस दोनों को क्या किया है? अदल बदल किया है, एक दोनों को एक्सचेंज कर दिया। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? ही आस्क्ड। यहां तक तो लिख ही देना है, ही आस्क्ड। अब क्वेश्चन मार्क है इसलिए आस्क लिया। अब क्या आ रहा है? विल। विल मतलब यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन के लिए क्या लगाएंगे हम? इफ। इन दोनों को अदल बदल करेंगे तो दे पहले आ जाएगा और विल का क्या होगा? वुड। दे वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पे क्या करेंगे हम? फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या है? यू सेड कैन ही स्विम इन दिस डीप पॉन्ड। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क है तो वो देखकर हम लिख देंगे यू आस्क्ड। ये लिखने के बाद पहली नजर हमारी यहां पर जाएगी,
क्या है कैन, कैन मतलब लिख देंगे इफ, क्योंकि यस नो क्वेश्चन है, बराबर। इफ लिखिए, उसके बाद इन दोनों को अदल बदल करना है, ही पहले लिखेंगे, कैन का हो जाएगा कुड, जैसे जैसे लिखते जाओगे पता चलता ही जाएगा। ही कुड स्विम, जिसका क्या करेंगे, स्विम इन दैट डीप पॉन्ड। चलो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मार्क है तो क्या लगाएंगे, दे आस्क्ड। आगे आगे चलते जाएंगे, चलो आगे क्या है, कुड है, कुड मतलब इफ, बराबर। इन दोनों को अदल बदल करना है, किन दोनों को अदल बदल, द पेरेंट्स एंड कुड को, द पेरेंट्स कुड कंप्लेन अगेंस्ट द प्रिंसिपल, बराबर, और फुल स्टॉप कर देंगे। आया समझ में। अब अगले वीडियो के अंदर मैं ये समझाने वाला हूं आपको कि डू, डज और डिड से अगर क्वेश्चन शुरू होता है तो उसके अंदर चेंजेस कैसे करेंगे। थोड़ा डिफरेंट होता है बट काफी इजी है। ओके, थैंक यू।